Assalamualaikum class 6. I am Miss Ikra, your geography teacher from the Allied School China Scheme campus. In the previous lecture, we are discussing the layers of rainforest. We have discussed the two layers that were emergent layer and canopy layer. In today's class, we will discuss the understory layer and last layer, the ground layer. As you can see that the understory layer, it lies between the canopy layer and the ground layer. It's basically a sandwich between the two layers. अंडरस्टोरी लेयर दिस लेयर लाइज बिटवीन ग्राउंड लेयर एंड कैनोपी लेयर। ठीक है, ये जो लेयर है ये ग्राउंड लेयर और कैनोपी लेयर के दरमियान में पाई जाती है। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड ल्यूपर्ड्स लिव इन दिस लेयर। ठीक है, इस लेयर के अंदर जो है ये सारे इंसेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स बोलते हैं आपके कीड़े मकोड़े, हशरात वगैरह, बर्ड्स परिंदे, लेजर्ड्स छिपकलियाँ वगैरह, स्नेक्स सांप, ल्यूपर्ड्स चीते। ठीक है, इस लेयर के अंदर ये सब स्पीशीज़ रहती हैं। एज शॉर्ट हाइटेड ट्रीज़ आर फाउंड हेयर। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, लाइक शॉर्ट हाइटेड ट्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड लेयर की। स्मॉलर प्लांट्स लाइक एल्जी, मॉसेस, फर्न्स कहते हैं, ये लीफ लाइक प्लांट होता है, एंड फंजाई जिसको आप मशरूम लाइक प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और फाउंड हेयर एज दे डू नॉट रिक्वायर मोर सनलाइट टू ग्रो। ठीक है, इन प्लांट्स को जो है बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती वो हम देखते हैं। कैनोपी लेयर रेजिस्ट सनलाइट टू रीच टू द ग्राउंड। मैंने आपको बताया था कि जो कैनोपी लेयर होती है उसमें ट्रीज़ जो हैं वो बहुत लाइक क्लोज होते हैं एक दूसरे से, और एक वो कैनोपी बना देते हैं, एक अम्ब्रेला सी बना देते हैं, जिस वजह से जो सनलाइट है वो ग्राउंड लेयर तक नहीं जा पाती। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। देयरफॉर इसीलिए ग्राउंड लेयर, जो ग्राउंड लेयर है स्पार्स वेजिटेशन। स्पार्स मतलब कम वेजिटेशन होती है यहाँ पर, और जो वेजिटेशन होती है उनके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं, एल्जी, मॉजेस, फर्न्स एंड फंजाई एक्सेट्रा। ट्रीज़ एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो आपके जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जो रेन फॉरेस्ट आप पढ़ रहे थे, वहाँ के ट्रीज़ और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ इन रेन फॉरेस्ट आर हार्डवुड्स। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रीज़ होती हैं वो हार्डवुड्स होते हैं, यानी कि उनकी जो लकड़ी होती है, जो वुड होती है, वो बहुत हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है। सिराया, एबनी एंड आयरनवुड आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच ट्रीज़। ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ हैं हार्डवुड ट्रीज़, उनकी एग्जांपल्स हैं। दीज थ्री आर एग्जांपल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ट्रीज़ आर एज बिलो। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इन ट्रीज़ की, वो हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कहती है ट्रीज़ इन रेन फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्स। ठीक है, इन ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, यानी चौड़ाई में बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल थ्रू ट्रांसपायरेशन इज़ मिनिमम। ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में जो आपकी जो सॉइल है उसका जो मॉइस्चर लॉस होता है वो रेट बहुत मिनिमम होता है। अब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, कि जब आप किसी प्लांट को वाटर देते हैं, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं, जब आपने प्लांट को वाटर दिया तो जो रूट्स हैं उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी उस सॉइल के ज़रिए। ठीक है, उस सॉइल से वो रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। फिर वो वाटर कहाँ जाएगा, सेकंड स्टेप में ये होता है स्टेम ड्रॉज द वाटर अप। ठीक है, फिर स्टेम्स के थ्रू जो वाटर है वो ऊपर की तरफ जाता है और फ्रूट या जो लीव्स होते हैं वहाँ तक जाता है। इन द थर्ड स्टेप क्या होता है, जो अनयूज्ड वाटर होता है, जो बाकी पानी रह जाता है, रिमेनिंग वाटर क्या होता है, वो एवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम लीव सरफेस। ठीक है, जो लीव्स होते हैं इनकी सरफेस से वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ मैनी प्लांट्स हैव स्वीट स्मेलिंग फ्रूट्स एंड कलरफुल फ्लावर्स। ठीक है, बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर स्वीट स्मेलिंग फ्रूट्स यानी कि खुशबूदार फल होते हैं और रंग बिरंगे फूल होते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम टेम्परेट फॉरेस्ट को स्टडी करेंगे। Temperate forests are situated in temperate areas with annual precipitation ranging from 750 mm to 1750 mm। जो temperate forest होते हैं वो temperate areas में पाए जाते हैं, मीन्स temperate zone के अंडर जो areas आते हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। temperate zone में temperate areas होते हैं और ये forest जो हैं वो temperate areas में पाए जाते हैं।
Unlike tropical forest, these forests are not as much dense as and contain 3 to 4 species of plants per hectare. ठीक है, यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तरह जो आपके ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते और यहाँ पर लाइक 4 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, 3 to 4 स्पीशीज़ पाई जाती हैं आपकी प्लांट्स की पर हेक्टर. हेक्टर बोलते हैं ये बेसिकली एक यूनिट होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया. ठीक है, अब इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की. फर्स्ट वन होती है जी डिसीडियस फॉरेस्ट, सेकंड होती है कॉनिफेरियस फॉरेस्ट. जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर जो ट्रीज़ होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो अपने जो लीव्स हैं उनको शेड करते हैं विद एवरी ईयर. ठीक है, हर साल जो है वो अपने लीव्स को शेड करते हैं. लोकेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट इज़ बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिसफेयर्स. बोथ हेमिसफेयर्स मतलब नॉर्दर्न हेमिसफेयर और साउदर्न हेमिसफेयर. हम देखते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ना हमारी अर्थ के ऊपर, वो होती हैं जी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. ठीक है, तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के दरमियान में जो है ये आपकी डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और कहाँ पाए जाते हैं? दोनों हेमिसफेयर में. ये आपका नॉर्दर्न हेमिसफेयर है, हाफ सर्कल, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ साइड पे नॉर्दर्न हेमिसफेयर, और इक्वेटर से नीचे साउथ साइड पे आपका साउदर्न हेमिसफेयर है. ठीक है, 25 to 40 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री होगा यहाँ पर 30 डिग्री से बिलो, 40 डिग्री होगा 30 डिग्री से अबव. इसी तरह से जो साउदर्न हेमिसफेयर है यहाँ पर कहाँ होगा? 25 डिग्री 30 डिग्री से अबव. इसी तरह से 40 डिग्री साउथ कहाँ होगा? 30 डिग्री साउथ से बिलो. ठीक है, तो इन फॉरेस्ट की लोकेशन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है. नॉर्दर्न हेमिसफेयर में यहाँ और साउदर्न हेमिसफेयर में यहाँ पर. ठीक है, regions having deciduous forest include various parts of China, Korea, Europe, ईस्टर्न USA एंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. फिगर में भी देख सकते हैं इस डायग्राम में जो डिसीडियस फॉरेस्ट हैं और ये जो हैं ये कॉनिफेरियस फॉरेस्ट हैं. So class, if you have any confusion regarding this lesson, you can ask me in the comment section below. Allah Hafiz.